गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रैमर रूल, और क्रैमर रूल को आज हम सीखेंगे। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 × 2 है, और फिर उसमें ये हम देखेंगे कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से उनके सॉल्यूशन सेट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग क्रैमर रूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रूल के लिए सबसे पहले उसकी जर्नल फॉर्म लिख लेते हैं। वो जर्नल फॉर्म क्या है? वो है जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जब हम क्रैमर रूल को यूज़ करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो इस जनरल फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो वो क्या है आपके पास? a1x प्लस b1y एंड c1। a2x सेकेंड इक्वेशन के लिए प्लस b2y इज़ इक्वल टू c2। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है। तो ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, प्योर रियल नंबर्स, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन की ख़ास बात ये है कि देखिए यहाँ पे जो प्योर कांस्टेंट नंबर है आपके पास वो बिल्कुल इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे है। अब देखें कोई भी इक्वेशन है आपके पास, अगर वो जर्नल फॉर्म में नहीं है तो आपको पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, इस जर्नल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए y3 माइनस x, ठीक है। और दूसरी कोई इक्वेशन हम यूज़ कर लेते हैं x इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2y। अब देखें ये इस इक्वेशन को देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखें जर्नल फॉर्म को, तो बिल्कुल जर्नल फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इस x को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं क्योंकि एग्जांपल ही दे रहे हैं। तो ये इधर शिफ्ट होगा तो x हो जाएगा प्लस, और ऑलरेडी ये प्लस है तो प्लस 5, और ये इक्वल का साइन 3, ठीक है। उसके बाद जब मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँगा तो इस माइनस 2y को यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा x, ये माइनस प्लस में 2y और इक्वल टू 4। तो आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, क्रैमर रूल को से सॉल्व करने से पहले, सबसे पहले आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, अगर इसी इक्वेशन को देख लेते हैं तो वो बनेगा d, और पहला है आपके पास जो कॉफिशेंट है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं आपके पास, वो सब आप लिखेंगे x का a1 a2, और फिर y को कॉफिशेंट जो कांस्टेंट नंबर है आपके पास b1 b2 लिखेंगे। तो आपके पास ये d डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें dx डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो जब हम x के लिए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो याद रखिएगा जो x का कॉलम है a1 a2, उसके कॉन्स्टेंट्स का वो नहीं लिखते, बल्कि उसकी जगह क्या लिखते हैं हम? c1 और c2 जो प्योर कांस्टेंट कॉलम है आपके पास, ठीक है। और b1 b2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, b1 और b2। इसके बाद हम लिखेंगे dy के लिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो जब हम dy के लिए लिखेंगे तो a1 a2 एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और b1 b2 रिप्लेस किससे हो जाएगा? कांस्टेंट c1 c2 से। तो ये है आपके पास इनके डिटर्मिनेंट। तो जब आप dx और dy डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो सॉल्यूशन सेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, याद रखिएगा, x इक्वल टू dx डिटर्मिनेंट x अपॉन d, और y के लिए आपके पास फॉर्मूला है dy अपॉन d, ठीक है। तो इस मेथड से हम, बहुत सिंपल मेथड है, इस मेथड से हम इसको इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, ये इस इक्वेशन को हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे, और इक्वेशन ऑलरेडी आप देख रहे हैं जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू -7 और 3x प्लस 2y इक्वल टू -4, ठीक है। तो अब हम इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट d डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम, और आप अभी हमने लिखा था कि क्या है कांस्टेंट a1 a2 b1 और b2, ये कांस्टेंट है। तो मैं चाहूँ तो इसके साथ इसकी जर्नल फॉर्म भी लिख सकता हूँ।
a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और ये हो जाएगा a2x, ठीक है, प्लस b2y इक्वल टू c2। तो अब आपको ये ईजी रहेगा समझने में। तो अब देखिए मैंने a1 a2 b1 b2 लिख दिया है, तो यहाँ से मैं इनकी वैल्यूज़ को लिखूँगा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है, x का कॉफिशिएंट क्या है आपके पास यहाँ पे 2, तो 2 लिख दें। x का सेकंड का कॉफिशिएंट क्या है 3 लिख दीजिए। फिर y का b1 माइनस में है -3, और फिर इसका क्या है आपके पास ये 2 कॉफिशिएंट दिया हुआ है, इसको आप लिख दें। अब हम इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक माइनस साइन, और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 = 4, माइनस माइनस प्लस, और 3 3 9, ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 9 + 4 कितना हो जाएगा 13। तो डिटर्मिनेंट आपके पास इसका कितना आ रहा है 13 आ रहा है। अब देखें d इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका इक्वेशन का। तो हम लिख देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमने कर लिया, हमने d फाइंड कर लिया डिटर्मिनेंट। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका dx फाइंड करेंगे। तो dx लिखिए, तो हम पहले ही सीख चुके हैं, जब हम x का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो a1 a2 कांस्टेंट नहीं आते, बल्कि उसकी जगह क्या आता है c1 c2, और फिर b1 b2 एज इट इज़ आ जाएगा b1 b2। अब हम इनकी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो c1 c2 क्या है, ज़रा यहाँ से देखिए, c1 c2 यानी -7 -4 दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे -7 -4। b1 b2 एज इट इज़ b1 b2, ये आपके पास -3 और 2 गिवन है। अब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। -7 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक माइनस साइन, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 से। तो -7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14, और ये कितने -1 2 3, तो माइनस ही आएगा, 4 3 12, और ये इक्वल हो जाएगा -26 के, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है dx -26, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं dy, और dy में आपके पास a1 a2 एज इट इज़ आएंगे, b1 b2 की जगह c1 c2, हम इनकी वैल्यू लिखते हैं a1 a2 यानी 2 और 3, -7 और -4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं dy कैलकुलेट करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, -4 एक माइनस साइन, और 3 मल्टीप्लाई होगा किससे -7 से, ठीक है। तो 2 4 8, माइनस में आएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 21, और माइनस कीजिए तो आपके पास आएगा इसका आंसर 13, ठीक है। dy आपके पास आ गया 13। तो देखें फाइनली आपने d भी फाइंड कर लिया, dx भी फाइंड आउट कर लिया, ये 26, और dy भी फाइंड कर लिया। अब हम इसके सॉल्यूशन सेट की तरफ जाते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपके पास ये हो जाएगा x dx अपॉन d, और dx की वैल्यू यहाँ पे देखिए -26 है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए -26, और d आप डिटर्मिनेंट 13 फाइंड कर चुके हैं, इसको कैंसिल कीजिए तो आपके पास -2 आंसर आ जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं y की, तो y हो जाएगा dy अपॉन d, और dy 13 है और ये 13, ठीक है। तो dy देखिए 13 है और ये 13 से डिवाइड होगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा इक्वल टू 1, यानी y आपके पास आ गया 1, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। ऑफ द इक्वेशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे x, y सॉल्यूशन सेट में। तो x की वैल्यू देखते हैं हम, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है -2,
तो -2 लिखिए कामा y1, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड था किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं क्रैमर रूल से। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास मैंने बताया 2 × 2 है। 2 × 2 ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें कितनी रोज़ आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट रो और ये सेकंड रो, 2 रोज़ हैं आपके पास और इसमें कॉलम भी कितने हैं, 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2 × 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखें अगर आपको वेरीफाई करना हो, स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी करें, क्योंकि एग्जाम में समटाइम ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन स्टूडेंट खुद से कर सकता है कि मेरा ये आंसर बिल्कुल सही है या नहीं है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, इन वैल्यूज़ को जो x की और ये है आपके पास ये वैल्यूज़ हैं 2, इनको सब्स्टिट्यूट कीजिए क्वेश्चन में, तो मैं इसकी वेरिफिकेशन भी करवा देता हूँ। वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x - 3y - 7। अब जरा चेक करते हैं, 2x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह -7 ही आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिख देते हैं हम, और y की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया हमने 1। 2 × 2 = 4 और ये 4 किसका आएगा माइनस का, 3 × 1 = 3, ये भी माइनस का 3 = 7। 4 - 3 -4 - 3 - 7 = -7। तो आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो तो वेरीफाई हो गई। ठीक है, अब मैं सेकंड इक्वेशन को भी वेरीफाई करता हूँ। तो 3x + 2y = -4, 3x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2 1 -4, 3 × 2 = 6 -6 + 2 × 1 = 2 -4, और ये आपके पास -4 = -4, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये देखा कि हम कैसे 2 × 2 ऑर्डर की, यानी 2 रोज़ और 2 कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को क्रैमर रूल से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल मेथड था।